नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में सेना के 2 जवान हुए शहीद। इलाके में जारी था सर्च ऑपरेशन। आज पीएम मोदी को डोडा में करनी है रैली। हाई अलर्ट पर है पूरा इलाका। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में सेना के 2 जवान शहीद, 2 घायल। 4 बजे के करीब हमें एक अपडेट मिली कि नाइट गांव जो बासलपुर साइड है वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। हमने इमीडिएटली अपनी मेडिकल टीम रश करवाई और हमने वहाँ से अभी तक 2 इंजर्ड इवैक्यूएट किए हैं। उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए किश्तवाड़ भेजा है और उन्होंने वहाँ से लिफ्ट किया है, एयरलिफ्ट फर्दर मैनेजमेंट एट जम्मू। अभी तक 2 हमारे जवान आर्मी के जवान शहीद हुए हैं जो अभी हमारे हॉस्पिटल में है। इनको हमने इवैक्यूएट किया है यहाँ से और हमने इनको भेजा है जो इनके कंसर्न्ड जो आर्मी के जो वहाँ पे कैंप होते हैं वहाँ पे भेजा। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में सेना के 2 जवान हुए शहीद। इलाके में जारी था सर्च ऑपरेशन। आज पीएम मोदी को करनी है डोडा में रैली। इसी के साथ हाई अलर्ट पर है पूरा इलाका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, सेना के 2 जवान भी शहीद हो चुके हैं। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या मुठभेड़ अब भी जारी है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री की आज विजिट है, हाई अलर्ट पर पूरा जम्मू कश्मीर है, वहीं हम आपको बताते चले कि 2 जगह पर एनकाउंटर हो रहा है सुरक्षा बलों के साथ। सबसे पहले किश्तवाड़, जहां आपने बात की, जिला डोडा में प्रधानमंत्री को आना, उसके बिल्कुल साथ का ये इलाका है। यहाँ पर छात्रों में कल देर शाम एक इनपुट मिली थी सुरक्षा बलों को और उसके बाद आतंकवादियों को घेरा गया था। हालांकि इसमें जो इनिशियल गन फाइट हुई है उसमें पहले बताया गया था कि 4 जवान हमारे जो है वो घायल हुए हैं और बाद में ये सेना की तरफ से कंफर्म किया गया कि हमारे 2 जवानों ने वीर गति प्राप्त की है। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और ऐसे में इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये नायब सूबेदार विपिन है जो राजौरी के रहने वाले हैं और उनके साथ साथ सिपाही अरविंद हैं जो हमीरपुर हिमाचल के रहने वाले हैं। दोनों ने वीरगति प्राप्त की है। 2 अन्य जो हमारे जवान हैं उन्हें पहले किश्तवाड़ और फिर वहां से मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर में शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। ये भी आज दूसरा दिन है इस एनकाउंटर का और सुबह से ही लगातार जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो पूरे इलाके में घेरे हुए हैं। हालांकि दोबारा से फ्रेश एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ है और ऐसे में ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस और तमाम चीजें इसमें की जा रही हैं। एक और जो मुठभेड़ हो रही है वो बारामूला में हो रही है। नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, वहां पर सुरक्षा बलों को इनपुट मिली थी कि 3 से 4 आतंकवादी छुपे हुए हैं। कल देर शाम उन्हें घेरा गया था और उसके बाद अभी जो सुबह फर्स्ट लाइट के बाद वहां पर काफी ज्यादा भारी गोलाबारी हुई है और अभी जो खबर आई है उसके अनुसार 1 आतंकी को मार गिराया गया है। ये भी हम आपको बताएं कि 2 से 3 और आतंकी वहां पर घिरे हुए हैं। जी दीपांकर, अगर बात करें ये मुठभेड़ कितने बजे के आसपास हुई और जो आतंकी है उनका किस गुट के साथ रिलेशन बताया जा रहा है? देखिए, किश्तवाड़ में जो गुट है वो कश्मीर टाइगर, जिन्होंने हाल ही में डोडा और कठुआ के एरिया में पाकिस्तानी ये आतंकी ये बताए जाते हैं और ये 3 से 4 ग्रुप जम्मू प्रोविंस के अलग अलग एरिया में पहुंचे हुए हैं। राजौरी पुंछ में है, उधमपुर में 2 दिन पहले आपने देखा एक इसी तरह के ग्रुप को ट्रैप किया गया था और 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा गिराया था। उनके पास से M4 US मेड कार्बाइन जो है वो मिली थी और उसके बाद ये भी जो ग्रुप है ये पाकिस्तानी ही बताया जाता है जो किश्तवाड़ के एनकाउंटर में है। जहाँ तक नॉर्थ कश्मीर का सवाल है, अभी ये जानकारी आना बाकी है कि ये जो ग्रुप वहां पर है जिसमें से 1 आतंकी को मारा गिराया गया है, ये कौन है।
जी दीपांकर, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो क्या इस वजह से भी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं? निश्चित तौर पर देखिए, पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के समय इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताया जाए कि यहाँ पर सब कुछ सही नहीं है। हालांकि बौखलाहट जो है वो इतनी ज्यादा है कि आप इस बात से समझिए कि पाकिस्तान से किसी तरह से आतंकवादियों को यहाँ पे धकेला जा रहा है और उन्हें जो है वो हथियार, वो आधुनिक हथियार जो अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान में छोड़ गई थी, उन्हें वो हथियार दिए जा रहे हैं। M4 US मेड कार्बाइन राइफल, नाइट विजन डिवाइसेस, टेलीस्कोप, तमाम तरह की स्टील बुलेट्स जो है वो दी जा रही हैं। लेकिन एक सच्चाई बहुत बड़ी है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सच्चाई ये है कि अब पिछले 2-3 सालों से लोकल यूथ यहाँ का अब आतंकवाद की राह पे नहीं जा रहा है। चाहे वो सेंट्रल कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर की, कहीं से भी यूथ जो है वो आतंकवाद की राह पे नहीं जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से धकेलने की कोशिश की जाती है और हमारे सुरक्षा बल लगातार उन मंसूबों को जो वो खत्म करते रहते हैं। आपने देखा 5-7 दिन पहले कुपवाड़ा में इन्फिल्ट्रेट कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। उसके बाद जो रजौरी का इलाका है वहां पे भी घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। इसी तरह से लगातार जो आतंकी हैं उन्हें मार गिराया भी जा रहा है। उधमपुर में भी 2 पाकिस्तानी आतंकियों को 2 दिन पहले मार गिराया गया, आज बारामूला में मार गिराया गया। तो ये कामयाब ज्यादा देर तक नहीं हो पाएंगे क्योंकि लोकल सपोर्ट अब खत्म हो गई है। जी दीपांकर, अगर बात करें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, साथ ही सख्ती किस तरीके की देखने को मिल रही है? देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात तो लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो करते रहते हैं और ये जो लगातार हम ऑपरेशंस देख रहे हैं इनमें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है, यहाँ पर चुनाव भी हो रहे हैं, तो उससे पहले ये कोशिश की जा रही है कि लगातार जो आतंकवादी जहाँ भी ऊपर छुपे हुए हैं पहाड़ों पर उन्हें ढूंढ निकाला जाए और उन्हें खत्म किया जाए। इसी पर पूरी जम्मू कश्मीर में सेना सुरक्षा बल जो है वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। जी दीपांकर, अगर बात करें 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, साथ ही 2 घायल भी हुए हैं, तो उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो 2 गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं उनके बारे में हम आपको बताएं कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर में है और ज़ेरे इलाज हैं। अभी उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर नहीं है, इलाज हो रहा है। जी दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़े हुए थे। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में सेना के 2 जवान हुए शहीद। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा में पीएम मोदी की रैली है आज। पीएम मोदी देंगे बदलाव का संदेश। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। घाटी में चुनाव घोषणा के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। डोडा में पीएम मोदी की रैली आज। पीएम मोदी देंगे बदलाव का संदेश। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। घाटी में चुनाव घोषणा के बाद पीएम का ये पहला दौरा। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोडा में पीएम मोदी की रैली आज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़े हुए हैं। दीपांकर, पीएम मोदी की आज रैली है, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनावों से ठीक पहले एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ डोडा की अगर हम बात करें तो आसपास के 6 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से यहाँ पर जो तमाम प्रत्याशी, उनके समर्थक, हजारों लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जुटे हैं। व्यापक स्तर की यहाँ पे जो सुरक्षा अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं लगातार एक हाई अलर्ट पर
पूरा जम्मू कश्मीर है और ऐसे में ये सुरक्षा अरेंजमेंट जो है ये भी बड़ा जरूरी है। बहरहाल प्रधानमंत्री यहाँ से जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है, जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति आने वाली है, स्थिरता आने वाली है और इस सब के बीच जम्मू कश्मीर का चारों तरफ से विकास जो है वो अगले 5 साल में होगा। प्रधानमंत्री तमाम जो वोटर्स हैं उनसे ये अपील करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए जम्मू कश्मीर में, ताकि जो ये एक विकास की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है उसे और ज्यादा गति जो है वो दी जा सके। इस तरह का प्रधानमंत्री का भाषण रहेगा और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर जो सियासत करते हैं 3 परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस परिवार पर भी निशाना साधेंगे। देखना ये होगा कि क्या जो इंजीनियर रशीद की जिस तरह से पूरी कश्मीर घाटी में उनकी एक रैलियां हो रही हैं वो बाहर आए हैं, क्या उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ये भी हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के आने वाले दिनों में भी कई जो है वो दौरे होने हैं। कश्मीर में 19 अप्रैल को एक कश्मीर सेंट्रल कश्मीर में जो है वो शेर कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री का एक रैली होनी है। उसके बाद उसी दिन सेम डे वो कटरा वैष्णो देवी आएंगे, यहाँ पर भी उनकी एक रैली होनी है। इसके बाद 26 सितंबर को इसमें 26 सितंबर को उनकी 2 रैलियां होनी है, एक जम्मू में होनी है और एक कठुआ में होनी है, यानी कि 4 रैलियां और आगे प्रधानमंत्री की होनी है दूसरे चरण और तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले। आज की अगर हम बात करें तो पूरे डोडा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल है लगभग 11 साढ़े 11 बजे वो टेक्निकल एयरपोर्ट जो उधमपुर में है एयरफोर्स का वहां उतरेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे के करीब बताया जाता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे। लगभग 40-45 मिनट का प्रोग्राम होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री वापस उधमपुर जाएंगे और 3:45 बजे उनका जो रैली है वो कुरुक्षेत्र अपना हरियाणा में उनकी रैली होनी है, वहां के लिए प्रधानमंत्री निकल जाएंगे। जी दीपांकर, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 50 सालों के दौरान डोडा जाने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे। जी हाँ, 43 ईयर्स के बाद प्रिसाइज हम आपको बताएं इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी और इंदिरा गांधी ने डोडा में एक बड़ी रैली की थी। निश्चित तौर पर तब से कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो जिला डोडा में नहीं पहुंचा है और लोगों में काफी जोश जो है वो दिखाई पड़ रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ आए और उन्हें क्या कहेंगे। लोगों को ये भी उम्मीद है कि डोडा किश्तवाड़ का जो इलाका है, दूर दराज का इलाका है, यहाँ पर विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर तमाम जो किस तरह की बातें जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे, क्या क्या उन्हें प्रधानमंत्री यहाँ पे कहेंगे, ये सब देखना दिलचस्प होगा। जी दीपांकर, ये भी बताया जा रहा है कि 8 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की जीत के लिए पीएम मोदी आज वोट की अपील करेंगे, तो इस बीच चुनाव कब होने हैं, साथ ही उसकी क्या तैयारियां हैं उसके बारे में भी बताएं। देखिए, पहले चरण की जो मतदान है आज से 4 दिन के बाद होना है 18 सितंबर को और उसके लिए चुनाव प्रचार 16 तारीख को खत्म हो रहा है। 2 दिन ही बचे हैं, 14, 15 और 16। और हम आपको बताते चले कि खुद गृह मंत्री अमित शाह किश्तवाड़ जिले में और साथ लगते नागसरी पाडर का जो इलाका है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह 16 तारीख को पहुंचने वाले हैं। 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, यानी कि पहली चरण का ये जो मतदान है उसे लेकर काफी ज्यादा संजीदगी दिखाई जा रही है। और जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो 8 सीटों पर यहाँ पर जो है वो मतदान होना है। वहीं कश्मीर घाटी की जो साउथ कश्मीर की 16 सीटें हैं वहां पर भी मतदान होना है। और ऐसे में ये हम आपको बताएं कि 24 सीटों के लिए पहले चरण में जम्मू कश्मीर में वोट जो है वो डाले जाएंगे 18 सितंबर को और उसके बाद 26 सीटों के लिए 25 सितंबर को और 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जी दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़े हुए थे। डोडा में पीएम मोदी की रैली आज, पीएम मोदी देंगे बदलाव का संदेश। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। घाटी में चुनाव घोषणा के बाद पीएम का ये पहला दौरा।
बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।